गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। मुझे याद आ रहा है कि शायद डेढ़ साल हुआ होगा, हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने चाइनीज सामान की होलियां जलाई थी और 10-10, 20-20, 50-50 के ग्रुप में लोग इकट्ठे हुए किसी चौक पर ताकि उनकी फोटो आ जाए, या टीवी में नहीं तो अखबार में ही सही, अखबार में नहीं तो लोकल अखबार में ही सही, कि इन नेताओं ने चाइनीज सामान का बहिष्कार किया। और कुछ लोगों ने चाइनीज सामान की होली भी जलाई थी। इसके ऊपर मैं काफी पहले उन दिनों प्रोग्राम भी दे चुका था। चाइनीज सामान की होली इस करके जलाई और कसम ये खाई थी कि आगे से हम कसम खाते हैं कि चाइना का बना हुआ कोई भी सामान हम नहीं खरीदेंगे। आज आप एक सर्वे करवा के देख लो, किसी के भी घर, किसी से भी पूछ लो, चेक कर लो, खुद बाजारों में जाके देख लो, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फोन की एसेसरीज, टीवी, एलईडी बल्ब, बिजली का सामान, सजावटी लाइटें वगैरह, घरों में होने वाली फिटिंग, इवन के दरवाजों के फैंसी हैंडल वगैरह, सब चाइनीज माल है। मार्केटें भरी हुई है। एक लाला का इंटरव्यू दे रहा था एनडीटीवी वाला, तो वो बोला कि जी अब पेट्रोल की वजह से, डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत बढ़ गया है, और चाइना में क्योंकि कर्फ्यू लगे हुए हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, इस करके वहां से सामान नहीं आ रहा, इस करके हमें व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है। यानी अगर चाइना में लॉकडाउन हो जाए तो हिंदुस्तान का बाजार बंद हो जाएगा। तो आपको पता ही होगा कि आपकी मार्केट्स, आपकी दुकानें, आपके घर चाइना के माल के बिना चलते नहीं, तो कसमें काहे को खाई थी? कसमें काहे को खाई थी कि हम कसम खाते हैं कि चाइना का सामान प्रयोग नहीं करेंगे। फिर अगर कसम खा ही ली तो भीष्म पितामह की तरह खाते, सारी उम्र कुंवारा ही रहा बेचारा, मर गया। मरा भी बड़ी दुर्गति से, तीरों से शल्ली कर दिया उसके अपनों ने ही, पर अपनी कसम नहीं तोड़ी। आपकी तो लालाबाद की कसम हो गई, आज खाई और कल को कसम खत्म, और फिर वही सामान, फिर वही चीनी, हिंदी चीनी, भाई भाई। जरूरी थोड़ा कि चाइना से ही लेना है सामान, जापान से ले लो, कोरिया से ले लो, और कई देश हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाते हैं, उनसे ले लो। परंतु नहीं, चस्का चाइना से लगा हुआ है ना सामान लेने का, और फिर साल 6 महीने बाद वो वैसे भी थोड़ा बहुत हमारा इलाका हड़प लेता है। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री इधर नॉर्थ ईस्ट में जाए ना, मेघालय में जाए, मिजोरम में जाए, तो वो आंखें दिखाते हैं, ये इलाका हमारा है, आप क्यों आए यहाँ? ऐसे प्रेमी बंदे को कैसे छोड़ सकते हैं? तो ये हमारा दोहरा नहीं, बेशर्मी वाला चरित्र है। वो हमें आंखें भी दिखाते हैं, वो हमारा इलाका भी हड़प लेते हैं चाइना वाले, वो हमारे आदमियों, सेना के आदमी मार भी देते हैं, फिर भी हम उनको गले लगाते हैं, उनके साथ झूले झूलते हैं। काहे के वास्ते? ऐसा कौन सा सामान है जो सिर्फ चाइना में ही मिलता है, दूसरे देशों में नहीं मिलता? और आप झूठ क्यों बोलते हैं कि हमने बड़ी डेवलपमेंट कर ली है, मेक इन इंडिया, फलाना इन इंडिया, और एक गरारियों वाला शेर। हमने तो शेर हार्ड मास का ही देखा था, इन्होंने गरारियों वाला शेर बना लिया। क्या अब जोक्स भी बनेगा, हिंदुस्तान में ही बनेगा। और हालत यह है कि हिंदुस्तान में जो कंपनियां आई भी थी या पहले से काम कर रही थी, वो भी छोड़ छोड़ के भाग गई। यह हमारी डेवलपमेंट का हाल है।
आमतौर पर कहते हैं कि किसी देश की डेवलपमेंट डिपेंड करती है कि वहां के थिंकर कैसे हैं, अर्थशास्त्री कैसे हैं। हमारे यहाँ के थिंकर दो हैं, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा निर्मला सीतारमण। पहले तीन थे, तीसरा भगवान को प्यारा हो गया, अरुण जेटली। इनकी इकोनॉमिक्स नहीं है, मोदी इकोनॉमिक्स है। और मोदी इकोनॉमिक्स ऐसी है कि देश को डुबो के रख दिया, फिर भी कहते हैं कि विकास हो रहा है, बड़ा धड़ल्ले से विकास हो रहा है। मान लेते हैं भैया। अभी कल की खबर नेशनल हेराल्ड वाला दे रहा था कि सरकारी कंपनी पवन हंस का उसका 51% शेयर जो है ना सरकार बेच रही है, शायद 211 करोड़ रुपए में। और जिस तरह चोर होते हैं ना, चोरों के कपड़े, लाठियों के गाजे, इस तरह सरकार कर रही है। तो जब देश का विकास, जहां विकास के नाम पर अपने घर के बर्तन ही बेचने शुरू कर दो आप, तब समझ लो कि आपकी इकोनॉमिक्स, आपके अर्थशास्त्री, आपके थिंकर, आपका थिंकिंग टैंक, वो सब कुछ फेल हो चुका है। उसी तरह जिस तरह महाभारत में क्या नाम था वो अंधा बाबा, दुर्योधन, और उसका पिता, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इस वक्त, आई एम सॉरी, दुर्योधन का नाम याद रह गया। अंत तक वो यही सोचते रहे कि हम बिल्कुल सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है। और जब मरने लगे तब भी उनके मन में यही विचार रहा होगा कि हम ठीक थे, अगर कृष्ण ना होता तो हम जीतते ही जीतते। हार कृष्ण के कारण हुई, हार कृष्ण के कारण नहीं हुई थी महाभारत की। महाभारत में कौरवों की, उनकी करतूतों के कारण हुई। अगर आज देश की इकोनॉमी डूब रही है, डूब नहीं रही है मतलब उस तरीके से तरक्की नहीं हो रही जिस तरीके से तरक्की डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में हो रही, तो कोरोना या कृष्ण, उधर महाभारत में कृष्ण दोषी है और यहाँ कोरोना दोषी है, बिल्कुल गलत है। पहले भी बहुत बीमारियां आई, प्लेग जैसी महामारियां आई, कभी नहीं देश को इतना सेटबैक लगा जितना इन महाराज के समय में लगा। हरियाणा में फायर सर्विसेज वालों की 6 महीने की तनख्वाह नहीं दे सकी सरकार। इसी तरह हिमाचल में भी कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं, तनख्वाहें लटक रही हैं और फिर भी कहते हैं विकास हो रहा है। कांग्रेस के टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम में, जब जितना जितना हमें याद है, जितना हमने पढ़ा है, कभी भी इतना टैक्स नहीं लगा था जितना टैक्स मोदी के राज में लगा। पर तरक्की इससे ज्यादा हुई। इन्होंने 9 का 27% टैक्स कर दिया, 28% तक जीएसटी लगा दिया वस्तुओं पर, तरक्की नहीं हुई। अगर हिंदुस्तान कमजोर हुआ है हर तरीके से, हर पॉलिसी पर, हर के फ्रंट पर, तो इनकी गलत नीतियों से। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न।